सो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान धन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, जो कि हैं एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर। कुछ एलिमेंट्स के लेके आया हूँ जो केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। तो चलिए पहले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। आपके सामने अब खुल के आ रहा है पहला पेज। तो सबसे अब पहले दोस्तों ये है कि नेम ऑफ़ द एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ़ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहला एलिमेंट दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है दोस्तों सबसे पहला एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट दोस्तों हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H और जिसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 1। और उसके बाद है हीलियम, जिसका सिंबल होता है He और उसका मतलब एटॉमिक नंबर होता है 2। तीसरे नंबर पे दोस्तों है लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li। इसका सिंबल होता है Li, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और भी एलिमेंट्स का। अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आ गए हैं बेरिलियम, जिसका मतलब सिंबल होता है Be। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। अब दोस्तों आगे देखते हैं बोरॉन। बोरॉन का सिंबल होता है B, जिसका एटॉमिक नंबर 6। अब दोस्तों देखते हैं कार्बन का सिंबल होता है C और जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। दोस्तों ये नॉन मेटल होता है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जिस भी एलिमेंट्स की लास्ट सेल में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, वो होगा मेटल। क्या होगा दोस्तों? मेटल। और 5 से लेके 7 तक जिसमें होंगे दोस्तों, वो होगा नॉन मेटल। दोस्तों 8 तो मतलब 0 ग्रुप, नोबल गैसेस होंगी दोस्तों। क्या होंगी दोस्तों? नोबल गैसेस। उसका मतलब ग्रुप पूरा फिल होगा, वो होंगी नोबल गैसेस। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके इन एलिमेंट्स का दिखाता हूँ दोस्तों, कैसे किया जाता है इनका सबका। अब दोस्तों सबसे पहले ले लेते हैं नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 7 एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। दोस्तों लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब बैलेंस सेल में 5 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन मेटल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 आ रहे हैं लास्ट बैलेंस सेल में। अब दोस्तों ऑक्सीजन का देख लेते हैं, जिसका सिंबल होता है O। दोस्तों इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो दोस्तों इसका आता है 2,6। तो दोस्तों ये भी नॉन मेटल हो जाता है, क्योंकि इसकी लास्ट सेल में 6 आ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं फ्लोरीन का, जिसका है फ्लोरीन। तो दोस्तों फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। तो दोस्तों इसके लास्ट सेल में 7 आ रहे हैं ना, तो ये भी नॉन मेटल हो जाएगा दोस्तों। अगर यहीं पे अभी 1 आता, लास्ट सेल में 2 आता या 3 आता, तो ये दोस्तों मेटल हो जाता। अब एक बचा है नियॉन। अभी इसका भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, स्पेस खाली कर लेता हूँ दोस्तों, ये नोट करते रहिए आप। अब देख लीजिए नियॉन का दोस्तों, जिसका सिंबल होता है Ne। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। अभी दोस्तों मैंने बताया था, जिसकी बैलेंस सेल में 8 आएंगे, वो हमेशा नोबल गैस या इनर्ट गैस या 0 ग्रुप होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? या 0 ग्रुप होगा। ये मतलब गैसेस होंगी, ये नोबल गैस हो सकती, इनर्ट गैस हो सकती, 0 ग्रुप, जिसके भी बैलेंस सेल में 8 होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे आपके सामने सोडियम। तो मैं आपको सोडियम का भी करके दिखाता हूँ। सोडियम जिसका सिंबल है Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 11। तो सोडियम का दिखाते हैं आपको, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाते हैं, जिसका है
8,1। अभी दोस्तों मैंने बताया था जिसकी लास्ट सेल में 1 आएगा वो हमेशा मेटल, किसकी कैटेगरी में आएगा, मेटल की कैटेगरी में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। अभी दोस्तों मैंने बताया था जिसकी लास्ट बैलेंस सेल में 1, 2 या 3 आएगा वो हमेशा मेटल होगा। तो इसकी लास्ट सेल में 2 आया दोस्तों, ये भी मेटल हो जाएगा आपका, मेटल। अब दोस्तों आते हैं एल्युमिनियम पे, Al, जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। दोस्तों इसका भी करके दिखाते हैं 2,8,3। तो दोस्तों इसकी लास्ट सेल में 3 आया ना, तो ये भी आपका मेटल हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे कुछ आते हैं सिलिकॉन पे, जिसका सिंबल होता है Si, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो दोस्तों इसका भी करके दिखाता है सिलिकॉन मतलब Si, जिनका होता है 14। इसका होता है 2,8,4। इसका मतलब दोस्तों ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 8, 2, 10, 4, 14 इसका एटॉमिक नंबर है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका मेटल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल होता है दोस्तों P और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5। तो दोस्तों ऐसे भी जोड़ सकते हैं 8, 2, 10, 5, 15। अब दोस्तों इसकी लास्ट सेल में 5 आए। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया था 5, 6, 7 जिसकी लास्ट सेल में आएगा तो दोस्तों वो नॉन मेटल होंगे हमेशा। ये दोस्तों नॉन मेटल आपका हो गया। अब आगे चलते हैं सल्फ़र पे, जिसका सिंबल होता है S। इसका 16 होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर। अब इसका भी करके देख लेते हैं 2,8,6। तो दोस्तों इसकी लास्ट सेल में 6 आया, तो ये भी आपका नॉन मेटल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं और भी एलिमेंट्स को। अब दोस्तों देखते हैं क्लोरीन आपके सामने, जिसका सिंबल होता है Cl, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो दोस्तों क्लोरीन Cl 17 होता है दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका EC कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो दोस्तों इसकी लास्ट बैलेंस सेल में 7 आए, तो ये भी आपका नॉन मेटल हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं आर्गन Ar, इसका सिंबल है Ar, जिसका दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 2,8,8। तो दोस्तों इसमें लास्ट की ऑर्बिट में, अभी मैंने आपको बताया था जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 होगा दोस्तों वो हमेशा नोबल गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप कहलाएगा। तो ये दोस्तों नोबल गैस है आपकी आर्गन। अब दोस्तों चलते हैं पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K। दोस्तों थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं आगे का। दोस्तों नोट करते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब दोस्तों देखते हैं पोटेशियम, जिसका सिंबल है K। इसका एटॉमिक नंबर है 19। अब देखते हैं दोस्तों 2,8,8, 8, 8, 16, 2, 18, 1। तो दोस्तों इसकी लास्ट सेल में 1 आया, तो ये आपका मेटल हो जाएगा। मैंने अभी इससे पहले ही आपको बताया था, ये आपका मेटल हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं Ca मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो दोस्तों इसकी लास्ट सेल में 2 आया, तो ये भी आपका मेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जिसकी लास्ट सेल में थोड़ा बैक एंड स्पेस खाली कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद बताता हूँ आपको। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिसकी लास्ट ऑर्बिट में मतलब लास्ट सेल में 1 से 4 तक होंगे वो आपका मेटल। दोस्तों कभी कभार 4 जो है वो नॉन मेटल में भी आ जाता है दोस्तों, तो इसको हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो 1 से 3 ही तक हम लिख लेंगे दोस्तों।
ये जो 4 है ये दोस्तों आपका नॉन मेटल में भी आता है दोस्तों। अब नॉन मेटल में देखते हैं दोस्तों। नॉन मेटल 4 से 7 जिनके होगा लास्ट ऑर्बिट में आएगा, बैलेंस सेल में आएगा, वो हमेशा नॉन मेटल होंगे आपके। और जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 8 आएगा वो हमेशा आपकी नोबल गैस होंगी। क्या होंगे दोस्तों? नोबल गैस। हमेशा आपकी नोबल गैस होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हुए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करना ना भूलें, अथवा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हुए धन्यवाद।